Hello students, this is Dipali Pandey. I welcome you all on my channel अभ्यास इंस्टीट्यूट। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड ये मेरा 5th वीडियो है चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कि रेजिस्टर्स क्या होते हैं और हम उनको कनेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं। तो बच्चों अगर हम रेजिस्टर्स की बात करें तो रेजिस्टर्स किसी भी सर्किट में कनेक्ट किए जाते हैं रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए। नॉर्मली होता क्या है कि भाई जब हमने कोई इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया तो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने में हम बैटरी कनेक्ट करेंगे, हम वायर्स कनेक्ट करेंगे, हम अमीटर कनेक्ट करेंगे, हम वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे। बट येस जो कनेक्टिंग वायर्स होते हैं ना बच्चों, वो इतना अच्छा रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते जो कि डिज़ायरेबल है किसी सर्किट के लिए। फाइन, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है रेजिस्टर्स की। तो अगर मैं रेजिस्टर्स की डेफिनेशन लिखूं तो मैं ऐसा लिखूंगी कुछ कि रेजिस्टर होता क्या है एक्चुअली में। इट इज़ अ कंडक्टर, इट इज़ अ कंडक्टर which offers suitable resistance to the सर्किट। ओके, तो ये रेजिस्टर होता है क्या है कि भाई जैसा कि मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि बच्चों एक ऐसा कंडक्टर जो कि किसी भी सर्किट को डिज़ायरेबल रेजिस्टेंस दे पाए। लाइक मैं अगर कोई इंजीनियर हूँ और मुझे सर्किट्स की डिज़ाइनिंग करनी है तो मैं क्या करूँगी, मैं उसमें कहीं पर चाहूँगी कि मुझे इतना करंट मिले, दूसरी जगह मैं चाहूँगी इतना करंट मिले। तो उसके लिए मुझे रेजिस्टर्स की हेल्प चाहिए होगी, मुझे सूटेबल रेजिस्टर्स चाहिए होंगे जो मैं डिफरेंट प्लेसेस पे क्या करूँगी, कनेक्ट करूँगी। तो क्या करना है भाई, इलेक्ट्रिक सर्किट के डिजाइनिंग्स में रेजिस्टर्स का यूज होता है एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो अगर मुझे रेजिस्टर को बनाना है तो आपको बस ये सिंबल याद रखना है, दिस इज फॉर रेजिस्टर। तो हमें सर्किट्स में जो रेजिस्टर है ना बच्चों, अगर कहीं भी आपको इस तरीके का साइन मिले तो आप समझ जाना कि ये रेजिस्टर है। ठीक है, नाउ मुझे इस रेजिस्टर्स को कनेक्ट करना है तो उसके लिए मैं अलग से टॉपिक डालती हूँ यहाँ पर, कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स। अब बच्चों रेजिस्टर्स को कनेक्ट करने की यहाँ पर, वैसे अगर मैं हायर क्लासेस की बात करूँ, मतलब 11th-12th की बात करूँ तो हमें 3 मेथड सिखाई जाती हैं। एक हो जाता है सीरीज़ में, एक हो जाता है पैरेलल में और एक हो जाता है मिक्स्ड में। ठीक है, तो कुछ पार्ट जो है हम तीनों का पढ़ लेते हैं, बट हाँ डेरिवेशंस हम 2 ही चीज़ों का सीखेंगे। एक इन सीरीज़, अगर आप रेजिस्टर्स को कनेक्ट कर रहे हो तो किस तरीके से आप उसका डेरिवेशन करोगे। ठीक है, दूसरा पैरेलल में आप कैसे कनेक्ट करोगे बच्चों। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इन सीरीज़, ठीक है, और दूसरा मैंने लिख दिया इन पैरेलल। नाउ हो सकता है बच्चों आपके लिए ये वर्ड थोड़ा कंफ्यूजिंग हो कि भाई मैम ने लिख दिया सीरीज़, तो सीरीज़ क्या है, मैम ने लिख दिया इन पैरेलल, तो पैरेलल है क्या। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग इसको थोड़ा सा 1 by 1 डीपली एक बार समझते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली बहुत सिंपल टॉपिक है, बट हाँ आप कह सकते हो कि फिज़िक्स में ये बेस है एक तरीके से, और बहुत मज़ा आता है जब हम रेजिस्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो रेजिस्टर्स इन सीरीज़ हमारा पहला हेडिंग है, रेजिस्टर्स इन सीरीज़। ठीक है, तो बच्चों मैंने माना कि मैंने 3 रेजिस्टर ले लिए। सपोज़ मैंने लिया ये रेजिस्टर R1, मैंने लिया बच्चों ये हो गया सपोज रेजिस्टर R2, और एक रेजिस्टर मैंने और ले लिया है R3। अब मुझे इनको कनेक्ट करना है सीरीज़ में। तो सीरीज़ में कनेक्ट करने के लिए एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है कि भाई मैंने माना ये इसका पहला एंड है, ये इसका दूसरा एंड है रजिस्टर R1 का, रजिस्टर R2 का ये पहला एंड है और रजिस्टर R2 का ये दूसरा एंड है बच्चों, रजिस्टर R3 का ये पहला एंड है और रजिस्टर R3 का ये दूसरा एंड है। तो हमें क्या करना है ना, हमें कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना है। जिससे मैं एग्जांपल लूँगी, भाई 3 लोग हैं, 3 लोगों का सिर और पैर अलग अलग है। तो अगर पहले बंदे के पैर से
दूसरे बंदे का सिर कनेक्ट कर दिया जाए और दूसरे बंदे के पैर से तीसरे बंदे का सिर कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, तो रजिस्टर्स सीरीज में हो जाएंगे। ठीक है, बंदे सीरीज में हो जाएंगे, रजिस्टर्स सीरीज में नहीं हो जाएंगे। तो रजिस्टर्स को सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे कि जो पहला वाला रजिस्टर है उसका एंड, मतलब उसका सेकेंड पॉइंट, दूसरे वाले रजिस्टर का जो है फर्स्ट पॉइंट, ये R1 हो गया, या R2 हो गया, ऐसे कनेक्ट करना है। दूसरे वाले रजिस्टर का सेकेंड पॉइंट और तीसरे वाले रजिस्टर का फर्स्ट पॉइंट हमें इस तरीके से सीरीज में कनेक्ट करना है। मतलब यू कैन राइट कि भाई इफ़ वी कनेक्ट द सेकेंड एंड ऑफ फर्स्ट रजिस्टर टू द फर्स्ट एंड ऑफ फर्स्ट रजिस्टर and second end of second register to the first end of third register and so on। उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी रजिस्टर्स कनेक्ट कर सकते हो, बट हाँ ऐसा ही बना रहना चाहिए। मतलब सीरीज में रजिस्टर्स को अगर आपको जोड़ना है तो हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल, मतलब ऐसा जोड़ना है। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि भाई पहले रजिस्टर में सेकेंड एंड ऑफ फर्स्ट रजिस्टर शुड बी कनेक्टेड टू फर्स्ट एंड ऑफ द सेकेंड रजिस्टर एंड सेकेंड एंड ऑफ सेकेंड रजिस्टर शुड बी कनेक्टेड टू फर्स्ट एंड ऑफ थर्ड रजिस्टर। सो द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। अब मैंने मान लिया कि मैंने रजिस्टर्स को कनेक्ट किया तो मैंने यहाँ पर लगा दिया एक बैटरी और इस तरीके से मेरा हो गया है ये सर्किट तैयार। कहीं ना कहीं मैं की भी इसमें ऐड कर सकती हूँ। और एक चीज़, एक जो बेसिक है इस सर्किट का वो ये कहता है कि जब भी रजिस्टर्स आप जोड़ रहे हो सीरीज़ में, आपने दिवाली पर वो हैंगिंग वाली लाइट्स देखी है ना भाई, वो एक ही वायर से सारे बल्ब जो हैं कनेक्टेड रहते हैं, एक ही वायर में सारे बल्ब जुड़े हुए होते हैं, तो वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है। सीरीज में एंड टू एंड, एंड टू एंड, एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट हुआ, ये प्लस टर्मिनल होता है, ये माइनस टर्मिनल होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो कनेक्ट होगा तो जाहिर सी बात है बैटरी से क्या होगी, वोल्टेज आएगी। वोल्टेज क्या करेगी, करंट देगी। करंट मान लिया सर्किट में मैंने आई है। एक चीज़ मुझे जो याद रखनी है सीरीज़ कनेक्शन में वो ये है कि जब भी रजिस्टर सीरीज़ में कनेक्ट होंगे तो हर रेजिस्टेंस में करंट जो होगी वो सेम फ्लो होगी। मतलब R1 में भी आई करंट जाएगी, R2 में भी आई करंट जाएगी और R3 में भी आई करंट ही जाएगी। ठीक है बच्चों, मतलब पहला पॉइंट ये है करंट रिमेन्स सेम across each रजिस्टर। करंट क्या होती है, वो सेम रहती है अक्रॉस ईच रजिस्टर। दूसरा पॉइंट बच्चों वो ये कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट एंड the sum of the potential difference across each register is equal to total potential difference across द सॉकेट। ये बच्चों बात ध्यान देने वाली है, अगर न्यूमेरिकल्स आएंगे ना इस वाले टॉपिक पर तो यू शुड नो कॉन्सेप्ट क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं कि जब कोई भी रजिस्टर कनेक्टेड है सीरीज में तो करंट हर रजिस्टर में सेम होगा। दूसरी बात, अगर मैंने यहाँ पर V वोल्ट की बैटरी लगाई है और V वोल्ट की बैटरी, देखो A रजिस्टर जो है डिफरेंट पॉइंट के बीच में कनेक्ट है। अगर मैं इसको A मान लूँ, इसको मैं B मान लूँ, इसको मैं C मान लूँ, इसको मैं D मान लूँ, तो R1 रजिस्टर AB पॉइंट के बीच कनेक्टेड है, R2 रजिस्टर भी BC पॉइंट के बीच कनेक्टेड है, R3 रजिस्टर जो है वो CD पॉइंट के बीच कनेक्टेड है। तो हर रजिस्टर के क्या है, पॉइंट्स जो है वो क्या है, डिफरेंट है। तो होगा क्या, मैंने मान लिया R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V1 है, R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V2 है, R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V3 है। तो बच्चों एक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3।
I can write here V is equal to V1 plus V2 plus V3. So this is the thing which you should know. ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का आपको क्लियर हुआ होगा, क्लियर हो गया ना? अगर क्लियर नहीं हुआ है तो पक्का मुझे बताने वाले हो आप, ठीक है? तो सीरीज में क्या होने वाला है बच्चों, करंट हर रजिस्टर में सेम रहने वाली है। दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस हर रजिस्टर में अलग होगा, लेकिन टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो सर्किट में लगाया है वो हर इंडिविजुअल रजिस्टर के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके टोटल के बराबर होगा। ठीक है, अब एक चीज़ ये है कि भाई आप बोल रहे हो कि मैम आप ये बात कैसे कह रही हो कि ऐसा होगा, क्या आप इसे प्रूफ कर सकती हो? तो बच्चों इसके लिए ना एक एक्टिविटी है, देखो एक्टिविटी को आप समझ लो, मैं उसमें कुछ लिख करके नहीं दिखा रही हूँ। यस, आई विल एक्सप्लेन यू द एक्टिविटी। एक्टिविटी में हमारे पास 2 पॉइंट है बच्चों। पहला एम हो सकता है आपके पेपर में आ जाए कि भाई एम हमारी एक्टिविटी का ये है, एम ऑफ द एक्टिविटी। मान लिया मैं जो एक्टिविटी कंडक्ट कर रही हूँ उसका एम ये है कि भाई टू शो दैट करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम when registers are connected in series। मुझे ये प्रूफ करना है कि भाई हर रजिस्टर में सेम करंट फ्लो होगी अगर रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट हैं तो। दिस इज अ बेसिक पॉइंट, दिस इज द बेसिक पॉइंट बच्चों, एंड बिल्कुल आना चाहिए कि भाई मैम ने ये प्रूफ कैसे किया। मैम ने ये बात तो कह दी कि जब रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है तो करंट सेम है और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, लेकिन मैम आप प्रूफ कैसे कर रही हो? तो बच्चों मैं बताती हूँ इसको प्रूफ कैसे करना है। जैसे मैंने ये सर्किट प्रिपेयर किया, मैंने इस सर्किट में यहाँ पर अमीटर लगाया, तो स्टेप 1 में मैंने क्या किया, स्टेप 1 में मैंने अमीटर की रीडिंग क्या की, यहाँ से नोट की। स्टेप 1 में मेरा ये डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। स्टेप 2 में बच्चों मैंने क्या किया, मैंने इस अमीटर को यहाँ से हटाया, मैंने इस अमीटर को यहाँ से हटाया और मुझे ना इसकी रीडिंग जाननी थी, इसके करंट जाननी थी कि भाई R1 के क्रॉस कितनी करंट है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, जो भी R1 के क्रॉस करंट आएगी वो यहीं से तो आएगी ना। तो अब मैंने क्या किया, मैंने अमीटर को यहाँ लगा दिया, मैंने अमीटर को यहाँ से हटाया, मैंने अमीटर यहाँ लगा दिया। या आपके पास ज़्यादा अमीटर है तो फिर आप एक साथ भी लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो मैंने यहाँ पे रीडिंग नोट किया, अब अमीटर में सेम रीडिंग आई, ठीक है। चलो ये बात तो प्रूव हो गई कि भाई यहाँ पे रीडिंग सेम थी। अब हमने R2 की करंट नापने के लिए यहाँ पे अमीटर लगा दिया बच्चों, थर्ड स्टेप में, ठीक है। थर्ड स्टेप में मैंने R2 के बाद अमीटर लगा दिया, तो R2 से होने वाली करंट अमीटर से जाएगी, रीडिंग पढ़ ली और रीडिंग अभी भी सेम आई बच्चों, रीडिंग अभी भी सेम आई। यानी कि क्या हुआ भाई, क्या हो रहा है, प्रूफ तो यही हो रहा है ना, करंट सेम होती है। चलो इसको यहाँ से हटाते हैं, अब यहाँ पे हम लगा देते हैं अमीटर को, ठीक है। अमीटर को जब यहाँ लगाया तो फिर से करंट सेम आई, ठीक है। तो करंट फिर से सेम आई, इसका मतलब क्या है, क्या प्रूव हो रहा है, ये प्रूव हो रहा है कि जब हम रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो करंट क्या रहती है, करंट सेम रहती है। करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर इज व्हाट, इट इज सेम, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखोगे। नाउ हमें एक्टिविटी नंबर 2 में हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, तो एक्टिविटी नंबर 2 में हमें प्रूफ करना है, मैंने आपको बताया कि 2 चीज़ें हमने मेंशन की हुई है कि करंट जो है सेम रहता है, ये तो हमने प्रूफ कर दिया। दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करें, हमारा दूसरे का एम हो जाएगा टू शो दैट, यहीं पे मैं अगर लिख दूँ इसको एक्टिविटी को कि भाई टू शो, ये तो हमारी नंबर 1 एक्टिविटी हो गई, नंबर 2 हमारा ये हो गया टू शो दैट potential difference across each register is different
एंड मैं शॉर्ट में यहाँ लिख देती हूँ बच्चों कि v इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3, ये हमको शो करना है। तो उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर नापता है, क्या नापता है? वोल्ट मीटर नापता है वोल्टेज। तो हमने a और d के बीच की वोल्टेज नापनी है, ठीक है। तो a और d की वोल्टेज नापने के लिए हमने क्या किया, हमें पैरेलल में लगाना है वोल्ट मीटर। तो हमने a और d के बीच में यहाँ पर हमने लगा दिया, क्या, ये लगा दिया हमने वोल्ट मीटर, ठीक है। थोड़ा सा सर्किट को ना ठीक कर लेते हैं, वरना आप बोलोगे कि क्लियरिटी नहीं आ रही है सर्किट में। इसको हटा ही देते हैं यहाँ से। अच्छा, जैसे मैंने ये सर्किट बनाया, मैंने बनाया ये रजिस्टर R1, ये बनाया रजिस्टर R2 और ये बनाया रजिस्टर R3, ठीक है। इसको हमने कनेक्ट कर दिया किसी बैटरी से, इस तरीके से कनेक्ट किया। तो मान लिया कि भाई ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ये पॉइंट मैंने मान लिया C है, ये पॉइंट मैंने मान लिया D है, ठीक है। तो ये मैंने रटा हुआ नहीं है कि मैं इनके नाम क्या रखूं। हो सकता है मैंने जो अभी डायग्राम बनाया था उसमें नाम कुछ और रखे हो, तो डोंट गेट कंफ्यूज बच्चों, नाम आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मैंने A और B के बीच में क्या किया, वोल्ट मीटर लगा दिया। स्टेप वन मैंने ए और बी के बीच में वोल्ट मीटर लगाया और मैंने वोल्टेज पढ़ ली। सपोज माना मैंने वोल्टेज आई वी, ठीक है। नाउ व्हाट आई हैव डन, मैंने ना R1 लिया और R1 के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा दिया। तो मैंने इसमें रीडिंग पढ़ी V1, पर मुझे सेम रीडिंग नहीं मिली जो मुझे ए और बी के बीच मिली थी, मुझे वो सेम रीडिंग नहीं मिली है, मुझे इस टाइम डिफरेंट रीडिंग मिली है। मुझे रीडिंग मिली है V1, ठीक है। नाउ अब मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ से हटाया और मैंने अब एक और वोल्ट मीटर चलो यहाँ लगा दिया, उसमें रीडिंग मिली मुझे V2, और मैंने एक और वोल्ट मीटर यहाँ लगाया, मुझे उसमें रीडिंग मिली V3। और लास्ट में जो हमने टोटल किया ना इसको V1 प्लस V2 प्लस V3 किया, तो वो किसके बराबर था, वो टोटल V के बराबर था। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि भाई टोटल पोटेंशियल जो होता है, जो भी हम किसी बैटरी को प्रोवाइड करते हैं, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। फाइन, तो अब हम इसका प्रूफ कर लेते हैं कि भाई प्रूफ कैसे करना है हमको। हमें इसके लिए डेरिवेशन कैसे निकालना है कि भाई अगर हम रेजिस्टर्स को कनेक्ट करने जा रहे हैं, मैंने ये R1 लिया, मैंने ये R2 लिया, R3 लिया, बैटरी लगा दी 20 वोल्ट की, यहाँ पर मैंने की लगा दी और मैंने ये सर्किट रेडी किया, और प्लस ये हो गया, माइनस ये हो गया, करंट मान लिया I है, इसमें I करंट होगी, इसमें I करंट होगी, इसमें I करंट होगी, प्रूफ हो चुका है। इसमें V1 होगी, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगा और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V3 होगा, यहाँ टोटल पोटेंशियल जो है वो V है। बच्चों हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है, ठीक। नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ, हमारे सर ओम ने हमें बताया था कि V इज इक्वल टू होता है IR। हमने मान लिया R जो है यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस है, इन तीनों का रेजिस्टेंस मिला करके R है टोटल सर्किट का। अब V1 किसके अक्रॉस है, R1 के अक्रॉस, और R1 में करंट कितनी है I, तो V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2 एंड V3 इज इक्वल टू बच्चों IR3। देखो V1 इसमें करंट कितनी है I1, तो IR1, इसमें V2 इसमें करंट कितनी है, सेम करंट IR2, इसमें क्या है वोल्टेज V3 और करंट क्या है यहाँ पर सेम करंट I, तो IR3। तो इस तरीके से हम ये सारी वैल्यूज जो हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में मैं पुट कर दूँ V की जगह पे IR, यहाँ पे पुट करूँ IR1, यहाँ पर पुट करूँ IR2 और यहाँ पर पुट करूँ IR3। तो IR इज इक्वल टू I अगर मैं कॉमन ले लूँ तो R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि R की जो वैल्यू है वो क्या होगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये फॉर्मूला मिलता है अगर हमें रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करना है, सीरीज में एक लाइन में कनेक्ट करना है हमें रेजिस्टर्स को, हमें फॉर्मूला लगाना है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगर हमें चाहिए तो देन
हमें रजिस्टर्स को कनेक्ट करना होगा सीरीज में, याद रखो। नाउ हमारा अगला जो टॉपिक है वो है रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज वाला आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने आप लोगों को इनफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, ठीक है। और अब हम पढ़ने वाले हैं रजिस्टर्स इन पैरेलल। रजिस्टर्स इन पैरेलल को समझने के लिए मैंने माना कि एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है और एक रजिस्टर ये है। बच्चों सीरीज में जब हम कनेक्ट कर रहे थे तो हम हैड टू टेल कनेक्ट कर रहे थे, बट यहाँ पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए सबके, मैंने आपको बोला था ना तीन पर्सन ले लो और एक का हेड और लेग टू हेड ऐसे बाइंड करना, बट यहाँ पर आपको क्या करना है, तीनों के सर एक साथ बांध देने और तीनों के पैर एक साथ बांध देने। लाइक अगर ये 3 रजिस्टर्स है तो उनका फर्स्ट जो एंड है वो एक साथ कनेक्ट करना है और जो सेकंड एंड है ना वो एक साथ कनेक्ट करना है। तो देखो कैसे, एक रजिस्टर ये हो गया, एक रजिस्टर ये हो गया और एक रजिस्टर ये हो गया। देखो कितना सिंपल है, इनका पहला एंड और इनका दूसरा एंड ये सारे एक साथ कनेक्टेड हो गए। और ये क्या हो गया है, व्हाट इज दिस, दिस इज बैटरी, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस है और ये हमारा R1 है, ये R2 है और ये R3 है। चलो एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी क्या है भाई, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि करंट जो होता है, current is different across each register। उसमें करंट सेम था एंड टोटल करंट in the circuit, total current in the circuit is equal to the sum of the currents flowing across each register। मतलब जैसे बच्चों अगर मैं मानूं कि भाई इसमें पूरा सर्किट में जो है V वोल्ट की बैटरी है और ये I करंट देती है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर के ना करंट डिवाइड हो जाएगी, इसमें करंट I1 जाएगी, इसमें करंट I2 जाएगी, इसमें करंट I3 जाएगी, मान लिया। तो टोटल करंट कितनी है I, और इसमें जा रही है I1, इसमें जा रही है I2, इसमें जा रही है I3। तो आपको याद रखना है कि भाई I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। हर रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। अगर V वोल्ट की बैटरी लगाई है तो R1, R2, R3 सब में V पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इसके लिए आप प्रूफ कैसे करोगे? इसको प्रूफ करने के लिए मैंने आपको 2 एक्टिविटी बतानी है। पहली एक्टिविटी का तो एम यही होगा कि टू शो दैट करंट इज डिफरेंट अक्रॉस ईच रजिस्टर एंड दिस वी हैव टू प्रूव इट। तो कैसे कर सकते हैं इसको प्रूफ? इसको प्रूफ करने के लिए सेम सर्किट ले रही हूँ मैं बच्चों। मैंने यहाँ पर एक अमीटर लगा दिया, अमीटर लगाया, मान लिया उसने करंट दिया है यहाँ पर आई, ठीक है। मैंने नोट कर लिया, मेरे पास कॉपी थी, मैंने नोट कर लिया कि ठीक है ये करंट है या। अब मैंने क्या किया ना, मैंने यहाँ से अमीटर को हटा करके मैंने एक अमीटर यहाँ लगा दिया। मैंने करंट नोट किया, इसमें अमीटर में मुझे डिफरेंट करंट दिखाई दिया, मुझे करंट दिखाई दिया I1, मैंने वो भी नोट कर लिया अपनी डायरी में। मैंने यहाँ से रजिस्टर हटाया, सॉरी अमीटर हटाया और मैंने यहाँ जोड़ दिया। मैंने फिर से करंट नोट किया और इस बार भी अलग करंट था तो मैंने नोट कर लिया, भाई मुझे लगा मैंने मान लिया वैल्यू I2 थी। अब मैंने फिर से हटाया, यहाँ पे मैंने अमीटर लगा दिया R3 के अक्रॉस, तो फिर मुझे क्या पता चला, भाई यहाँ भी करंट की वैल्यू अलग थी। बट हाँ सरप्राइजिंगली मैंने एट लास्ट मैंने तीनों वैल्यू को ऐड किया, मैंने तीनों करंट की वैल्यू को ऐड किया, तो मुझे पता चला कि जो टोटल करंट जो सर्किट में फ्लो हो रही थी वो इन तीनों के सम के बराबर थी। तो यहाँ पे मेरी एक्टिविटी प्रूफ हो गई। पहली एक्टिविटी मैंने प्रूफ कर ली, ठीक है। दूसरी एक्टिविटी मुझे कैसे प्रूफ करनी है बच्चों? मुझे वोल्टेज निकालनी है। तो मैंने
यहाँ पर और यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा के वोल्टेज नाप ली, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने R1 के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा दिया, मैंने वोल्टेज नापी। फिर मैंने R2 के क्रॉस वोल्ट मीटर लगाया और मैंने वोल्टेज नापी। फिर मैंने R3 के क्रॉस वोल्ट मीटर लगाया और फिर मैंने वोल्टेज नापी। तो मुझे क्या लगा, वाओ, इस बार सब में वोल्टेज क्या थी, सेम थी। मतलब R1 में, R2 में, R3 में, सब में वोल्टेज क्या थी, सेम थी। इसका मतलब जब भी हम रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है अक्रॉस ईच रजिस्टर। फाइन, तो ये चीज़ अब आई होप आपको क्लियर हो गई होगी सीरीज में और पैरेलल में, ठीक है। नाउ अब हम इसके लिए एक डेरिवेशन करते हैं और हम इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है। तो पैरेलल के लिए हम फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, फिर से मैं वही सर्किट बना रही हूँ इस तरीके से। ये मैंने मान लिया R1, R2, R3, यहाँ पे लगा दी बैटरी, ये 20 वोल्ट की बैटरी है। मान लिया करंट I जनरेट हो रही है जो कि I1, I2 और I3 में जा रही है। रिजल्ट ये बोलता है बच्चों कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, क्वेश्चन नंबर 1। नाउ ओम्स लॉ क्या कहता है, V, I और R में जो रिलेशन है, अगर मुझे I निकालना है तो ओम्स लॉ मुझे सजेस्ट करता है कि I इज इक्वल टू V ओवर R, ठीक है। तो मैंने मान लिया इन तीनों का रजिस्टर मिला करके जो है बच्चों वो R है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन R है, तो V ओवर R, I की वैल्यू हो गई। I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 जो करंट है वो R1 में है और R1 में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, तो V ओवर R1। I2 कितना होगा, V ओवर R2। I3 कितना होगा, V ओवर R3। ये सारी वैल्यूज़ मैं इक्वेशन 1 में अगर रख दूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 तो क्या मिलेगा, V ओवर R, V ओवर R1, V ओवर R2 एंड V ओवर R3। ये V में कैंसिल कर दूँ अगर कॉमन लेकर के तो मुझे मिलेगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो बच्चों देखो, सीरीज में हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलता है, बट यस पैरेलल में हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, पैरेलल में हमें मिनिमम रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो फाइनली इंजीनियर्स को इतना पता होता है कि अगर हम रेजिस्टर्स को अगर पैरेलल में कनेक्ट करें तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, बट अगर उनको सीरीज़ में जोड़ देना तो रेजिस्टेंस क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। फाइन, तो ये हमारा प्रूफ था। इसके अलावा आपके सिलेबस में ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसको लेकर के, बहुत सारे सर्किट्स हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं क्वेश्चन, 3 रेजिस्टर्स ऑफ 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm are connected in a circuit. How will you connect them so that equivalent resistance of the circuit इज। पहला पॉइंट है बच्चों, हाउ विल यू कनेक्ट दैम, कि पहला पॉइंट कहता है 1 ohm एंड दूसरा पॉइंट बच्चों कहता है 4 ohm। आप कैसे कनेक्ट करोगे इन तीनों सर्किट्स को, कि आपका पहला पॉइंट बच्चों ये कह रहा है, भाई आपको इंजीनियर की तरह सोचना है कि आपको इन तीनों रजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट करना है। अगर एक रजिस्टर 2 ohm का है, दूसरा रजिस्टर 3 ohm का है और तीसरा रजिस्टर 6 ohm का है, कैसे कनेक्ट करोगे भैया इन तीनों को कि आपको पहली कंडीशन में 1 ohm मिले और दूसरी कंडीशन में आपको 4 ohm मिले। सोचो,
सोचो सोचो, चलो सोच लिया होगा। इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन के लिए मुझे मान लिया मुझे लाना है 1 ओम। तो बच्चों आप ये देखो ना कि 1 ओम लाने के लिए भाई 2 से 3 से 6 से तीनों से 1 ओम की वैल्यू कम है, तो ऑब्वियसली मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो मैं इनको पैरेलल में कनेक्ट करूँ या मैं सीरीज में कनेक्ट करूँ। तो चलो ट्राई करते हैं पैरेलल में। अगर हम इनको कनेक्ट करते हैं देन व्हाट हैपन्स, ये मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ये 2 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया और ये 6 ओम हो गया। मैंने इनको पैरेलल में कनेक्ट किया। नाउ लेट अस सी, सपोज ये R1 है, सपोज ये R2 है, सपोज ये R3। तो मैंने मान लिया इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R है, तो 1/R इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/2, 1/3, 1/6। कॉमन लेंगे तो 6 आएगा एलसीएम में। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, सो 6/6, यानी कि 1/R इज इक्वल टू 1/1, यानी कि R इज इक्वल टू 1 ओम। देखो, यानी कि मुझे 1 ओम रेजिस्टेंस पाने के लिए रेजिस्टर्स को क्या करना पड़ेगा, पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। अब मुझे लाना है 4 ओम। 4 ओम लाने के लिए 4 ओम जो है वो 3 ओम से ज़्यादा है, 2 ओम से भी ज़्यादा है, तो मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ करके उनको मिक्स्ड फॉर्म में कनेक्ट करना है। मतलब मेरे दिमाग में ना मैथमेटिकल ये चलना चाहिए कि मैं कैसे कैलकुलेट करूँ कि 4 आ जाए इनको। तो मेरे हिसाब से अगर मैं कुछ ऐसा सर्किट बनाऊँ इस तरीके से, देखो मैं आई एम गिविंग यू जस्ट एन आइडिया, ठीक है। तो ये मैंने माना 3 ओम और 6 ओम को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया बच्चों, और फिर मैंने 2 ओम को क्या किया, सीरीज़ में कनेक्ट किया, ठीक है। मान लिया, हम चलो ऐसे सॉल्व करके देखते हैं। ये दोनों मैंने माना ये R1 है, मैंने माना ये R2 है और मैंने माना ये R3 है। R1 और R2 देखो बच्चों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनका टोटल मैंने मान लिया R डैश है, तो 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/3 प्लस 1/6। 6 अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 6 1 जा 6, यानी कि 3/6, ये 1/R के बराबर आ गया, तो 3 2 जा 6, यानी कि R डैश की जो वैल्यू है वो मिल गई 2 ओम, यानी कि इसकी वैल्यू है 2 ओम। और ये इसके साथ किस में कनेक्ट है, सीरीज़ में। तो मैंने मान लिया इन दोनों का क्या है भाई, R है टोटल, तो R इक्वल टू R डैश प्लस R3, तो 2 + 2, यानी कि कितना आ गया 4 ओम। तो दिस इज़ द वे जिससे आपको जो है टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से कनेक्ट करो। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ कि भाई हाउ विल यू कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स, 6 ओम 6 ओम एंड 6 ओम ले लेते हैं हम, यहाँ पर 6 ओम ले लेते हैं, यहाँ भी 6 ओम ले लेते हैं, यहाँ भी 6 ओम ले लेते हैं। मतलब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रही हूँ और आप लोग बताना कि कैसे हो रहा है, ठीक है। तो हाउ विल यू कनेक्ट दैम सो दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 2 ओम ले लिया मैंने, पहले आपको 2 ओम निकालना है, और दूसरा मैंने ले लिया है 9 ओम, ठीक है। ये आपको मुझे प्रूफ करके बताना है कि मैम हम ऐसे करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करना बच्चों एंड लेट मी नो द आंसर। ओके, एक क्वेश्चन और है जो कि एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। वो क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई एक वायर था, ओके, अब वायर, एक क्वेश्चन है, अब वायर ऑफ resistance R is cut into 5 equal parts and then connected in parallel. If equivalent resistance of parallel combination is R dash, then find R upon
आर डैश। मीन्स दिस इज द क्वेश्चन। अब आप सोचो कैसे करेंगे। एक बार ना थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगी कैसे करना है। ट्राई किया, चलो अब सोल्यूशन करते हैं। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस क्या था, आर था। इसको 5 पार्ट्स में हमने कट कर दिया। 5 पार्ट्स में कट कर दिया मतलब ये नो की रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, अगर हमने इसकी लेंथ को 1/5 कर दिया, लेंथ को घटा दिया, लेंथ को 1/5 कर दिया, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, वो भी तो 1/5 हो जाएगा। तो हर एक पार्ट को हमने क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट किया। ये सर्किट बन गया। अगर इसका रेजिस्टेंस पहले आर हुआ करता था तो अब कितना हो जाएगा, R/5। ठीक है, अब बोल रखा है कि भाई इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना है, R डैश। तो 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5, 5 टाइम्स मैंने जोड़ दिया। नाउ 1 2 3 4 5 तो क्या हो गया, 5/R/5। अब 1/R डैश इज इक्वल टू 5 इंटू 5/R हो गया, तो ये कितना होगा, 25/R। मुझे निकालना क्या है, R/R डैश, तो R को मैं इधर ले आती हूँ, तो R/R डैश कितना हो गया, 25। सो दिस इज द रेशियो। फाइन, आई होप बच्चों आपने आज का सेशन एंजॉय किया है। आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आज प्रोवाइड की है आप उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हो। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करो रेजिस्टेंस पर और इसके कॉम्बिनेशन पर। बच्चों आई नो यू विल बी डूइंग very good job. So we will meet in the next video. Till then, take care. Thanks. Bye bye.